बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ। और आज हम बात करेंगे झेलम हल्का NA 60 PP 24 और PP 25 के रिहायशियों से। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है, गुज़श्ता 5 सालों में उनके हल्के में कौन कौन से तरक्याती काम हुए या किन कामों की अभी अशद ज़रूरत है। गुज़श्ता सियासी अहवाल भी आपने झेलम का देखा इसी हल्के से, तो बहुत से लोगों का ये कहना था यहाँ सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। तो आज भी शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनसे उनकी क्या उम्मीदें वो बस्ता हैं या उनको क्या तरक्याती काम या झेलम के लिए क्या करना चाहिए। इसी वाले से देखा जाए तो झेलम में इस बार बहुत बड़ी एक तब्दीली भी सामने आई है। एक नया चेहरा भी आया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौमी असम्बली हल्का NA 60 में बिलाल अज़हर कियानी की सूरत में। तो बहुत से लोगों के अब उनसे क्या उम्मीदें हैं, आप वो क्या समझते हैं कि वो झेलम के लिए क्या तरक्याती काम करेंगे। तो इसी हवाले से आप मुख्तलिफ शहरियों की राय जानने की कोशिश करते हैं आज के सियासी अहवाल में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी जुल्फ़कार। अच्छा जुल्फ़कार साहब, ये बताइए कि आप एक दुकानदार भी हैं और अभी इलेक्शन की गहमा गहमी भी है। आप सियासी हवाल क्या देखते हैं और झेलम की क्या सूरत हाल है? आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए या किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? देखें नहीं, मेन प्रॉब्लम तो हमें सीवरेज की है। इधर ऑलराउंडर आप झेलम को अगर चेक करें ना तो हर तरफ आपको सीवरेज का ही मसला नज़र आएगा। लेकिन बल्दिया वालों ने बड़ा प्यारा सा काम किया है। इधर ये डब्बे वगैरह लगा दिए हैं डस्ट के लिए, डस्टबिन के लिए, वो बड़े बड़े प्यारे से सिलसिला उन्होंने कर दिया है। चलो कुछ तो गंदगी कम हुई है। बाकी रह गया आपका सिलसिला, आपने जो सवाल किया है वो कमर्शियल क्या कहते हैं सियासत के लिहाज से, वो तो हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है और अल्लाह करे कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कोई अच्छा कदम उठाएं। इसमें ये नहीं है कि पीपल पार्टी आ रही है, नून लीग आ रही है, कौन आ रहा है, लेकिन सब पार्टियों को मिल के काम करना चाहिए, तभी अवाम खुशहाल हो सकती है। अदरवाइज लोन ले लेके तो खुशहाली नहीं आती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल और आज के सियासी अहवाल में हम बात कर रहे हैं झेलम में। बल्कि देखा जाए तो झेलम में अभी इस वक्त मौजूद हैं ज़्यादा के मकाम में। तो हम एक नाश्ते के पॉइंट पे आए तो यहाँ पे एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झेलम के किस हल्के से इनका ताल्लुक़ है और इनके हल्के में कौन से मसाइल हैं और अब ये क्या सूरत हाल देखते हैं। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका ताल्लुक़ किस जगह से और नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तालिब है सर, और मेरा ताल्लुक़ जो है ये UC सोन थाना दीना में आता है हमारा गांव। तो उस इलाके में हमारे काफ़ी मसाइल हैं। बच्चियों का हाई स्कूल है हमारे इलाके में। मैं चाहता हूं कि वो हायर सेकेंडरी में हो जाए या फिर वो डिग्री कॉलेज हो जाए, क्योंकि हमारे इलाके की UC में जो वो स्कूल है बच्चियों का, उसमें बहुत बड़ी तादाद है। तकरीबन 6 से 700 के करीब हमारे गांव की बेटियां जो हैं और अहले इलाका की जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आती हैं। इसके अलावा बिजली के मसाइल हैं, इसके अलावा सड़कों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सड़कें काफ़ी अरसे से टूटी फूटी हुई हैं। पिछला जो दौरे हुकूमत गुजरा उसमें हमारी सड़क जो है, जो हमारे गांव से डोमेली रोड से लिंक्ड तकरीबन हमारे 15 से 16 गाँव को जाती है, वो बहुत ही खस्ता हाल है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे सियासी रहनुमा हैं जो मौजूदा हैं या जो गुज़र गए हैं, उन्होंने तो तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता जो नेक्स्ट आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि हमारे इलाका डोमेली की तरफ तवज्जो दें। जो खस्ता हाली है सड़कों की और स्कूलों की और हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें बस। तो अल्लाह पाक इनको तौफीक दे जी एरिया के काम करने के लिए, वरना हमारे एरिया में तो हमेशा नून लीग ही कामयाब होती है और इस दफ़ा भी नून लीग ही कामयाब होगी। देखते हैं कि वो आने वाले वक्तों में इलाके के लिए क्या करते हैं। अपना ही सोचेंगे, दूसरों का तो नहीं सोचेंगे। न शहबाज शरीफ आया, वो क्या करके गया, इतनी महंगाई करके गया क्या है यार। कभी गोश्त मुर्गी का गोश्त 600 रुपया 700 रुपया किलो हुआ था, 500 रुपया कलेजी हुई थी। ये सब महंगाई इसकी वजह से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम फारूक। गुलाम फारूक, आपका ताल्लुक़ किस जगह से है? मेरा तल्लक NA 60 जुमरगाल से है। अच्छा, NA 60 का हल्का जमरगाल जो आपका गांव है दारापुर की तरफ, तो वहाँ से ताल्लुक़ है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो इलेक्शन की गहमा गहमी भी है, इंतखाबात जो हैं वो दोबारा हो रहे हैं, 8 फरवरी को इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, तो उसके पहले आपके क्या मसाइल थे जो आप समझते हैं कि अब हल होने चाहिए? किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपके इलाके को या झेलम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा जुमरगाल से जो तलक है, मैं इधर जुमरगाल को छोड़कर इधर झेलम शहर में आया हूँ। इधर जो सहूलत है वो इधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इधर जो दवाई की सहूलत है वो बहुत कम है। इधर जो ज़्यादा मरीज़ बनता है तो वो उधर रावलपिंडी में रेफ़र कर देते हैं। यहाँ पर दवाई की कमी है, लिहाजा इससे जो ज़्यादा दवाई की होनी चाहिए इधर इलाज इधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, वो तो खर्चा कम होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस तरह गोश्त की कीमत 600 रुपये मुर्गी की हो गई है। इस हर चीज़ जो महंगी है, जो नॉर्मल बंदा वो फोल्ड नहीं कर सकता। गैस वगैरह नहीं आ रही, बिजली वगैरह बहुत जा रही है, तो आने वाले इलेक्शन जो हो रहे हैं अब, ये तो उस ज़्यादा कम बराबर लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मलिक आसिफ। मलिक आसिफ। अच्छा मलिक आसिफ, ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? कश्मीर से जी। कश्मीर से। तो यहाँ झेलम में काम किस सिलसिले में आप? ये मेरा होटल है जी, होटल है मेरा ये। अच्छा आपका होटल है, तो आप क्या समझते हैं कि झेलम में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है झेलम के शहरियों को? सर जनरल में बात कर रहा हूँ, एक जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी कौम जो है ना, लीडरों पे हम कहते हैं कि वो लीडर ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सही सिमत पे जा रहा है, सिर्फ हमें नकमी कौम है और हम काम नहीं करते ना। मैदा हमारे लोग बाहर जाते हैं, 40-50 हज़ार रुपये पे तनख्वाह पे काम करते हैं और 5-6 लाख रुपया ला के जाते हैं और अपने मुल्क में करते नहीं। मेरा छोटा सा काम है, 5-6 वर्कर मुझे ज़रूर होते हैं, पाँव पकड़ के काम कराना पड़ता है। यानी टोटल मैं जर्नल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो नकमी है और काम नहीं करती। अगर काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 20 साल पीछे कुछ और था, 10 साल के बाद और आ गया, फिर आ रहा है। इमरान खान ने भी काम किया, पाकिस्तान आगे गया। नवाज शरीफ ने भी काम किया, पाकिस्तान आगे गया। जरदारी ने काम किया, पीछे नहीं गया। पीछे कैसे गया पाकिस्तान? हम ना प्लाजे गिरा के नए डिज़ाइन बनाते हैं, तो पैसा है ना पाकिस्तान में आवाम के पास। सिर्फ रोने का, वो हमें बस रोने की आदत बढ़ गई है, रोते हैं हम, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने मुल्क में हम अगर सही दयानतदारी से काम करें, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। दुनिया इधर आए काम करने के लिए, जहाँ हम खुद ही काम नहीं करते। बाकी कोई नहीं, पाकिस्तान बेहतर सिमत में जा रहा है। बलाल टर्न का जो है ना, एक तो सीवरेज का इंतजाम सही नहीं है और सड़कें वह सब टूटा उटा हुआ है, वो ठीक होने चाहिए। अच्छा बलाल टाउन का तो ये बहुत बड़ा मसला है और काफ़ी अरसे से ये मसला है। तो इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि शहर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो अभी जैसे कि इंतखाबात होने लगे हैं, उसके बाद जो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो उनको क्या करना चाहिए झेलम के लिए? झेलम के तो बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि झेलम के तो इतना काम है कोई हिसाब नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होते जा रहा दिन पर दिन। जो गरीब था जो है वो गाँव गरीब होते जा रहा, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा। क्या बंदा अच्छा है, आगे देखें क्या करते हैं। कौन बंदा अच्छा है जी? बोलता है बिलाल का क्या नहीं, बंदा ठीक है, अब आगे देखें क्या करता है, हमारे लिए क्या करेगा नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। नाम क्या है जी आपका? आफ्ताब हुसैन शाह। आफ्ताब हुसैन, आपका ताल्लुक झेलम के किस इलाके से है? ज़्यादा चुंगी। अब ज़्यादा चुंगी से ही हैं, तो आप ये बताइए कि आप मेहनत मजदूरी भी करते हैं, अपने नाश्ते का ये ठिया भी लगाया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 5 साल में झेलम में क्या काम हुए और कितने मसाइल हैं जो अभी हल होने ज़रूरी हैं? कुछ काम नहीं हुआ इधर, बहुत सारे काम, एक ईंट भी नहीं इधर लगी, तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है कुछ। और महंगाई इतनी है, कुछ समझ से बाहर है। यानी कि पिछले 5 साल में आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है। या इधर कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है झेलम। किस ना कोई एक ईंट भी नहीं इधर की लगी, तो सड़कें भी टूटे। अभी ये कुछ अर्से अभी बाहर काम शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी इमरान गुल कियानी। इमरान गुल कियानी, आप किस इलाके से हैं और आप क्या समझते हैं कि अभी जो इंतखाबात भी हो रहे हैं, बहुत से चेहरे नए भी हैं, देखा जाए तो पाकिस्तान लेवल पे भी और झेलम में भी तब्दीलियाँ हुई हैं सियासी हवाले से, तो आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, जिस इलाके से आप हैं उस इलाके के? जी बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा तल्लक झेलम की तहसील सुहावा के गांव पड़ी दरवेज़ा से है जी, और यूसी फुलने सईदा है मेरी। और वहाँ पे जो मसाइल है मेरे इलाके के, वो पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। पानी ज़ेर ज़मीन पानी बहुत दूर है, 200-300 फुट तक पानी है।
और दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे गाँव का और इलाके का ये है कि वहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारे गांव में जो डिस्पेंसरी है वो अपनी मदद आपके तहत चलती रही है, उसमें कोई भी डॉक्टर वहाँ पे जाना, इतने दूर दराज इलाके में जाना जो है वो पसंद नहीं करते डॉक्टर। और वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने के लिए शहरों में, जैसे रावलपिंडी हमसे तकरीबन 100 किलोमीटर है, वहाँ जाना पड़ता है। जेलम 80 किलोमीटर है, इधर आना पड़ता है। जैसे मैं खुद यहाँ पे किराए के मकान में रह रहा हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में पढ़ाना बच्चों को, और इतने दूर आना, अपनी फैमिली को छोड़ के आना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी सेहत के लिए मुझे इतने दूर आना पड़ा है जी, रहने के लिए, जेलम के लिए। और जहाँ तक तलक है जी, नए जो चेहरे आ रहे हैं, जो पुराने चेहरे थे सियासत में, तो बिलाल अहमद कियानी साहब की सूरत में हमें एक अच्छा चेहरा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो जब आएंगे अपने इलाके के बारे में, ज़िला जेलम के बारे में, वो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा सोचेंगे। और जो पहले लोग थे, पहले लोगों ने हमारे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में कोई काम नहीं करवाए, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, पानी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और हम ये चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो बिलाल अहमद कियानी साहब NA 60 से जो इलेक्शन लड़े हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं और अल्लाह से भी उम्मीद है और मुस्लिम लीग नून से भी उम्मीद है कि वो हमारे इलाकों में इंशाल्लाह काम करवाएंगे। और हम अपील भी करेंगे इंशाल्लाह बिलाल अहमद कियानी से कि वो हमारे इलाकों में जाएं और देखें वहाँ के क्या मसाइल हैं, वो लोगों के मसाइल सुने। वोट तो इंशाल्लाह जो है हम देंगे, नून लीग को देंगे वोट, और इलाका भी जो है वो नून लीग का गढ़ है। लेकिन हम जो है उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं बिलाल अहमद कियानी से कि हमारे इलाकों में जाएं। 3 मसाइल, तालीम का, सेहत का और पानी का बहुत बड़ा मसला है हमारे इलाकों में। तहसील सुहावा में बहुत मसला है पानी का जी। बिल्कुल देखा जाए तो तहसील सुहावा में बहुत ज़्यादा पानी का मसला है, और ये जो हल्का है NA 60 में आता है और PP 24 में। यहाँ अगर देखा जाए तो डुमेली एक ऐसा इलाका है जिसके बहुत से देहात दूर दराज हैं, या जो जेलम से कई किलोमीटर की मसाफत पर है, जहाँ पे सफ़र करना भी दुशवार है। तो बहुत से लोग वहाँ से जो है हिजरत करके शहर की तरफ आते हैं ताकि अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलवा सकें। यहाँ रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पे मुकीम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल, और हम बात कर रहे हैं जेलम के शहरियों से, हल्का NA 60 के भी, NA 61 भी, और उसके साथ साथ PP 24 PP 25 का जो भी हमें मिल रहा है उसी से हम बात कर रहे हैं और उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जेलम में किन मसाइल का उनको सामना है, या जेलम में अब वो क्या सियासी सूरत हाल देखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक चिंची रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है या इनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद बेग। हमाद, एक आपका ताल्लुक कहाँ से है? काजी चक, हल्का PP 25 से, 24 से। हल्का PP 24 से जी। तो अच्छा ये बताइए कि PP 24 में क्या मसाइल हैं, और NA 60 में भी आता है ये हल्का, तो आप ये बताइए कि क्या मसाइल हैं, आप क्या हल चाहते हैं, इनका क्या होना चाहिए? मसाइल तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में हर किसी को मालूम ही है। हमारे अगर रोडों के लिए कोई हुकूमत पास करे, हमारी ये रोड बननी है, तो रोड कम से कम 2 साल के अंदर अंदर वो नहीं तामीर हो सकती। जहाँ भी हम रिक्शा चलाते हैं, पहले तो हमारे रिक्शे रोज़ ही टूटे होते थे, कभी कोई चीज़ टूटी होती है, कभी कोई चीज़ टूटी होती है। रोड बनानी शुरू करें तो रोड तो सिरे से मुकम्मल ही नहीं ना होती। तो अल्लाह की तरफ से यह कोई मदद आनी है तो अल्लाह ताला उनको तौफीक देनी है, तो ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई हैं। और बाकी जो हमारे इलाके की हैं वो भी, उनकी रोडों की कोई हालत ही नहीं है। तो बाकी सफाई की भी कोई हालत नहीं है, हर जगह पर गंदगी इतनी है, जेल में बंदा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आप कह रहे हैं कि जेल में हर जगह गंदगी है, और आपका जो काजी चक इलाका है PP 24 का, वहाँ पे सड़कों का मसाइल है। तालीम और सेहत की क्या सूरतें हैं वहाँ पे? तालीम तो ज़ाहिर सी बात है, बेरोज़गारी की वजह से ना ज़्यादातर बंदे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, क्योंकि हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा आपके सामने है जो बेरोज़गार है, वो घर वाले उसे भेजते हैं जाओ रोज़ी कमाओ और घर के अपने पेट के लिए कुछ करो। ज़्यादा बंदे अपने पेट की वजह से कर रहे हैं, अपनी कमाई के साथ लगे हुए हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर बंदे पढ़ाई की तरफ तवज्जो भी नहीं दे सकते, और पढ़ाई की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए पाकिस्तान में। क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, खाने पीने का आवाम को मिलेगा तो पढ़ाई करेंगे, अगर खाने पीने का ही नहीं मिलेगा, बूट पेट खाली होगा, फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? सोचने की बात तो ये है ना।
बिल्कुल जी, बिल्कुल सोच की बात है। अगर पेट में कुछ होगा तो बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे, जब घर में ही फाके होंगे तो बच्चों को तालीम कैसे दिलवाई जाएगी। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ शहरियों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनके हल्के में किन मसाइल का सामना है और आने वाले सियासतदानों से वो क्या उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली जावेद। अली जावेद, आप कहाँ से हैं? कामों की शहर से गुजरांवाला। कामों की शहर गुजरांवाला से। तो और झेलम में रिहाइश पजीर हैं कितने अरसे से? नहीं रहायश नहीं, लेकिन हम जो ना मजदूरी कर रहे हैं, इधर रेडी लगाते हैं, फ्रूट का काम करते हैं, ये शकरकंदी बेच रहे हैं अभी, तो तकरीबन 5-7 साल से इधर ही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आप क्या देखते हैं झेलम में, जिसका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? झेलम में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब बारिश हो जाती है ना तो सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। जब सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है ना तो फिर यहाँ पर लोगों को चलने के लिए बहुत परेशानी होती है, मजदूरी करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। वैसे तो सड़कें ठीक हैं, लेकिन जो बारिश के पानी का निज़ाम है ना वो ठीक नहीं है। बारिश के पानी का निज़ाम ठीक होना चाहिए, बारिश का पानी आसानी से गुजर जाए तो फिर ठीक हो मसला, बाकी सब ठीक है, सड़कें वगैरह ठीक है, लेकिन जब बारिश हो जाती है ना तो उस वक्त जो है ना वो निज़ाम ख़राब हो जाता है पानी खड़ा होने की वजह से। कैंडिडेट जितने बने हैं ना उनको ख़ास करके उन्होंने कोई ऐसा काम झेलम में तरक्याती होते नहीं देखा। अभी आकर कुछ ये 1-2 साल से है कि ये रोड वगैरह बनी है, क्योंकि मैं तो रोड के पास ही रहता हूँ, ये मेरा घर साथ ही है, तो यहाँ पे सफाई के मसाइल अभी आकर कुछ ना कुछ जो है ना सफाई वगैरह हुई है। इससे पहले ना तो किसी ने ध्यान दी है, ना किसी ने कोई काम किया है। अभी भी जो है अब अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती दे, हमारी पाक फ़ौज को भी। तो यहाँ तक कि ये बात है कि अब जो भी कैंडिडेट आए वो बराए मेहरबानी करके यहाँ के मसाइल को सही तौर पर हल कर। बाकी ज़िलों में देखें, यहाँ पे जिस जगह भी डिवीज़न है वहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ गैस के भी मसाइल हैं, मसलन हमारी इस तरफ गैस है, ये रोड है साथ, रोड के साथ उस तरफ गैस नहीं है। ये अब वैसे तो हमें तो ये नहीं कहना चाहिए, मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनके पास भी इस तरह के गैस वगैरह जो है वहाँ पे भी लगनी चाहिए। तो अभी जो है अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान की अफियत को, हमारे पाक फ़ौज को भी अल्लाह ताला। ये आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक नए MNA आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं ये गैस के और सीवरेज के झेलम के मसले हल कराऊंगा, बिलाल अज़हर कहनी। आपका क्या राय है उनके बारे में? वैसे अब यहाँ के तो वैसे जो है ना ज़्यादातर जो है कैंडिडेट जो आ रहे हैं ना, अब देखें वो आप भी जानते हैं, इससे पहले भी जो आए हैं, मगर अब जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट हमने सुना है, अभी हमने देखे नहीं है वो सही बात है। नून लीग हमने अभी तक बिलाल अज़हर साहब सुना है, देख, हालांकि ये साथ ही हैं, तो हमने देखे नहीं है। अगर है तो वो पढ़े लिखे, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक रिटायर्ड जनरल के बेटे हैं। अब देखो अब वो आएंगे तो शायद कोई मसले हल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान खुदामी। मोहम्मद इरफान, आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में झेलम में क्या कारकर्दगी रही और कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है झेलम के शहरियों को, कौन कौन से अजाब जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं मसाइल की सूरत में। 8 फरवरी को जब इंतखाबात होने हैं तो उसके बाद मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे हैं तो वो झेलम में उनको क्या काम करना चाहिए, या आप क्या किस नज़र से देखते हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? सबसे पहले आपने जो सवाल किया कि झेलम के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या मसला है, मैं झेलम के अंदर की बात करता चलूँ। सबसे पहले तो झेलम के अंदर हमारा झेलम बाज़ार का जो एरिया है, इसमें सीवरेज का मसला बहुत बड़ा है, और इन मसाइल के साथ साथ वैसे अवामी की बुनियादी मसाइलों में दीना के लोग हों या सहावा के लोग हों, इनके मसाइलों में सुई गैस का मसला है, पानी का मसला है, ये हमारे पिछले 4 सालों में नहीं पूरे हुए। हम अवाम हैं, हमें पता है, हम इधर रहने वाले हैं, और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही है कि आने वाले दौर में हमें जो काम करवाने वाला बंदा है और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो बिलाल अज़हर कियानी की सूरत में, और जो काम करवाने वाला है वो सबको पता है कि इसका मकाम और इसकी मेहनत किधर तक है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है बिलाल अज़हर कियानी साहब से, जो हल्का NA 60 से लड़ रहे हैं, वो दीना, सहावा और झेलम की आवाम के बुनियादी मसाइल को भी हल करेंगे, और इंशाल्लाह
वो हमारी आवाज़ असम्बली तक, हमारी आवाज़ कायदीन तक, हमारी आवाज़ पाकिस्तान के हर कोने तक, और जो ना सिर्फ के पाकिस्तान जेलम का बल्कि पूरे पाकिस्तान का इंशाल्लाह वो पार्टी की क़यादत में, पार्टी की तरफ से वो जो बयानियाँ पेश करते हैं वो हम सब से कोई ढका छुपा नहीं है। अल्लाह पाक का करम है कि जेलम को अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी नेमत से, बहुत प्यारे क़यादत से और नौजवान क़यादत से हमें नवाजा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बिलाल भाई को देखेंगे कि जेलम में आप लोग बिलाल भाई को कामयाब करवाएं और जेलम के अंदर ये जो दरीना मसले हैं आवाम के वो पूरे होते हुए आपको नज़र आएंगे। DHQ के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। कल मेरा भी इत्तेफाक से किसी दोस्त के साथ वहाँ पे जाना हुआ तो एमरजेंसी में पट्टी तक नहीं थी और पट्टी काटने के लिए जो है वो कैंची तक भी मौजूद नहीं थी। ब्लेड से जो है वो वहाँ पे जो मौजूद था अमला वो काट रहे थे। जी बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल नोट करने वाली हैं। मैं आपका नहीं, मेरा भी इत्तेफाक हुआ है। ये चीज़ें हम बारहा अपने आने पे साबका जो उम्मीदवार थे उनको भी बावर करवा चुके हैं। अभी हमारे बिलाल अज़हर कियानी भाई हैं जो, हमने ऑलरेडी इनको इन्फॉर्म किया है इन चीज़ों का और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस भी लिया और आने वाले वक्तों में आपको ये चीज़ ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। गत्तर चौक है, काफ़ी आबादी उसके साथ लगती है। हॉस्पिटल होना चाहिए, हाई स्कूल है उसको तरक्की दे के हायर सेकेंडरी बनाना चाहिए। रोड वगैरह माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन जो हमारी बस्ती है लस राजगान वो गत्तर गांव से थोड़ा सा अलग है और वहाँ 1 किलोमीटर का फासला है पक्की रोड से। हम शुरू से ही यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम मुस्लिम नून लीग के जेल में आए हुए हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं हम नून लीग को ही वोट और सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमेशा हमें इग्नोर किया गया है। स्पेशली बारिश के मौसम में हम गांव अपनी बस्ती नहीं जा सकते, ना बाइक पे, ना गाड़ी पे, ना पैदल। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है बिलाल अज़हर कियानी साहब से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इक़्तिदार में आएँ और हमारे इलाके के मसाइल जो हैं वो हॉस्पिटल और कॉलेज को भी उस पर भी गौर करें, वो भी हमें फैसिलिटी दें और खुसूसन हमारी आबादी लास राजगान की जो सड़क है वो हमें दी जाए ताकि हम बारिश के मौसम में या वैसे भी हमें कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं और काम में जाना पड़ता है तो बारिशों में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये रिक्वेस्ट है बिलाल साहब से कि हमें ये फैसिलिटी रोड की और बिलखुसूस कॉलेज और हॉस्पिटल की दी जाए। सर मैं मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। इलाका मेरा जेलम ही है, जेलम कैंट। तो यहाँ सीवरेज का बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से बारिश वगैरह हो जाए, पानी शानी खड़ा हो जाता है। उसके बाद तलीम का निज़ाम थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अच्छा, आप मेडिकल के शोबे में आप कह रहे हैं तलीम का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि मेडिकल के शोबे के वाले से क्या सहूलियात यहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ पे कोई मेडिकल के वाले से कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज कुछ है? नहीं सर, यहाँ पे ना कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि जो आने वाले उम्मीदवार हैं आपके इस हल्के के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यहाँ पे तलीमी निज़ाम बेहतर करना चाहिए, उसके बाद हेल्थ का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। मेडिकल में थे मेन तो यही है, सबसे रोज़गार पैदा करना चाहिए। यहाँ पे रोज़गार भी नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक और नौजवान मौजूद हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस इलाके से हैं और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद शफ़क़ात अहमद है और मैं खारियां का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप खारियां के रहने वाले हैं तो जेलम का तो आपको चक्कर लगता ही रहता होगा। आपने जेलम में सबसे बड़ा मसला क्या देखा है? आपकी नज़र में जेलम का सबसे बड़ा मसला क्या है? अक्सर आपका चक्कर यहाँ पे जेलम में लगता रहता होगा। मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं जेलम आते जाते हुए। तो मैं इधर एक जॉब करता हूँ, उस सिलसिले में आता हूँ इधर। बाकी जेहलम में सबसे बड़ा मसला जो सा मेरे ज़हन के मुताबिक है ना, वो इधर का पानी है। बारिशी पानी, जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से दुकानों में पानी चला जाता है, रोड पे पानी खड़ा हो जाता है और काफ़ी मसाइल दरकार हैं इधर। तो मेरी यही गुजारिश है डीसी साहब से कि वो कोशिश करें कि रोड को इस लेवल पे बनाएं कि दुकानों वालों को और आने जाने वाले लोगों को इस मसले से दो चार ना होना पड़े। ठीक है जी। बाकी इधर से गुज़रते हुए जब कभी बारिश हो तो गाड़ियों वाले दूर की बात है, पैदल चलने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है।
ठीक है जी। गाड़ियों में गुजरना भी मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल है बारिश की सूरत हाल में। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी, देखा जाए तो झेलम का सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। बरलब्बे दरिया है झेलम शहर, लेकिन इस सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों को यहाँ पे है, बड़ी परेशानी वो यही है कि सीवरेज का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। जब भी बारिश होती है तो पानी शहर की शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फुट कई घंटों तक बारिश के थमने के बाद भी मंडलाता रहता है। आज के सियासी अहवाल में हमने यहाँ के झेलम के शहरियों से बात की, जो झेलम के शहरी भी नहीं है, झेलम में मुकीम है या झेलम है जिनका आना जाना लगा रहता है, उनसे भी जानने की कोशिश की। तो सभी का ये कहना है कि सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है। उसके साथ साथ झेलम में सुई गैस की सहूलत नहीं, DHQ का बहुत बड़ा अस्पताल है तो यहाँ भी सहूलियात की कमी है, फुकदान है सहूलियात का, डॉक्टर्स की कमी है और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। और नए जो भी चेहरे आ रहे हैं, नए इंतखाबात होने के बाद मुतहिब होने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे भी एक बार फिर इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शहरियों की उम्मीद करते हैं कि अब झेलम के हालात बदलेंगे। बहुत से लोगों का यही कहना है कि अब नया जो चेहरा है बिलाल अज़हर कियानी की सूरत में, तो उसकी वजह से झेलम की तारीख भी बदलेगी और झेलम के हालात भी बदलेंगे। आज के सियासी अहवाल में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हों, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।